Dear students, today we will study the differentiation. डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बेटे दो मैथमेटिकल एक पोर्शंस हैं जो अभी तक आपने नहीं पढ़े 10th तक, तो ये मैं दोनों करवा देता हूँ। थोड़ा थोड़ा करेंगे इसमें, क्योंकि जो चीज़ें हमें यूज़ होंगी वो करेंगे। तो इससे सबसे पहले बेटे इसमें एक आता है फंक्शन। फंक्शन आपने देखा होगा कई बार ऐसे लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? y इज़ द फंक्शन ऑफ x, y इज़ द फंक्शन ऑफ x, x का फंक्शन। मतलब कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ x देयर विल बी सिंगल वैल्यू ऑफ y। फॉर एग्जांपल कोई भी फंक्शन, जैसे ऐसे लिख दिया एक्स के प्लस 2x, ये आ गया माना। ठीक है, तो आपको पता है कि x की वैल्यू पर ही y की वैल्यू डिपेंड करेगी, कि x की डिफरेंट वैल्यूज़ पर y की एक डिफरेंट वैल्यू आएगी। इसलिए हम बोलते हैं इसको कि y इज़ ए फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो छोटा सा आपको पता होना चाहिए, आपने 10th तक पढ़ा हुआ वैसे ये फंक्शन वगैरह। अब देखिए बेटे डिफरेंशिएशन क्या चीज़ है। डिफरेंशिएशन ये +1 2 मैथ्स में आपको बिल्कुल डिटेल में इसको पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे क्योंकि फिजिक्स में इसका यूज़ होता है। तो डिफरेंशिएशन का मतलब जो डिक्शनरी मीनिंग है वो है क्या? डिक्शनरी में आता है कि डिफरेंशिएशन की छोटे छोटे टुकड़ों में किसी को तोड़ देना, डिफरेंशिएट कर देना। ठीक है, टू ब्रेक the object, to break any object into small pieces। ठीक है, small pieces। ठीक है, ये होता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, और फिजिक्स में इसको कैसे करेंगे कि आपके पास कोई भी फंक्शन है, ठीक है, वाइज जो भी आपने पढ़ा, जैसे वाई एक फंक्शन है बेटे, तो याद रखना कि डेल्टा वाई फिजिक्स में बार बार आएगा। डेल्टा चीज़ आएगी और एक डी आएगी, डेल्टा वाई आएगा, डेल्टा एक्स आएगा। तो जब भी ये चीज़ें आ रही हैं तो डेल्टा वाई होता क्या मीन्स चेंज इन वाई, चेंज इन द वैल्यू ऑफ वाई, कि वाई की वैल्यू में चेंज जो आ रही है। ठीक है, इसी तरह डेल्टा एक्स भी क्या होगा? चेंज इन द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स। ठीक है, तो इनको हम ऐसे लिखते हैं डेल्टा वाई। ठीक है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, ये तो आ गया कि दिस इज द रेशियो ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू डेल्टा एक्स है। अब अगर डेल्टा एक्स की वैल्यु बहुत कम है, मीन्स लिमिट लगा देते हैं हम, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो, कि डेल्टा एक्स की वैल्यू बहुत कम है, तो मीन्स ये कम होगी तो ये चेंज भी कम होगी। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। बात वही है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है वो ज़्यादा, जो चेंजेस थी वो थोड़ी लार्ज क्वांटिटी में थी, लेकिन डी वाई अपॉन डी एक्स जब आ जाता है कि चेंजेस जो वो बहुत कम है, यहाँ पर डेल्टा एक्स इज टेंडिंग टू ज़ीरो, कि डेल्टा एक्स की वैल्यू बहुत कम है, ज़ीरो के आसपास ही है। और इसी चीज़ को हम बोलते हैं डेरिवेटिव। ठीक है, इसको बोलते हैं हम डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या बोलते हैं इसको बेटे? डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कि वाई की डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इसको हर ऐसे भी लिखेंगे, ज़्यादा अपने गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ इतना देखना है कि जो सिंबल होता है इसका वो क्या होता है? डी अपॉन डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे डी अपॉन डी टी भी आ सकता है, डी अपॉन डी थीटा भी आ सकता है, मीन्स उस फंक्शन की वैल्यू किसके विद रिस्पेक्ट टू चेंज हो रही है। ठीक है, अब इसके कुछ फॉर्मूले हैं डायरेक्टली, वो आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है वाई, जो बहुत बार यूज़ होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ज़्यादातर ये यूज़ होता है बेटे इसमें ना +1 फिजिक्स में, कि जब y की वैल्यू है x⁻n, y इज इक्वल टू x⁻n। ठीक है, तब इसको करेंगे कि डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, कि मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब इसको y की जगह क्या पुट कर देंगे हम? डी अपॉन डी एक्स, वाई की जगह कर लिख देंगे x⁻n। ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू ये है। अब इसका जो बेटे फॉर्मूला है वो आपको गिवन ही है, कि जब y इज इक्वल टू x⁻n होता है तो इट्स फॉर्मूला होता है डी ये होता है n इंटू x⁻n-1। ये
ये आपको याद रखना पड़ेगा। दो फॉर्मूले मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये। एक्स रेज टू पावर एन का क्या होगा, एन इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। अच्छा, इसको अगर मैं पुट करके बताऊँ, कोई इसका एग्जांपल लेंगे तो वेरी इजीली समझ जाएंगे आप। फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू एक्स रेज टू पावर 10 है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ वाई इज एक्स रेज टू पावर 10। तो बेटे इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, डी वाई अपॉन डी। Now how can if the value of y is x raised to power 10, then how will it be differentiated, dy upon dx, d upon dx, and what is the value of y, x raised to power 10. So we will apply the formula n into x raised to power n minus 1. So what is n here, it is 10. So 10 into x raised to power 10 minus 1. So what is its answer, dy upon dx is equal to 10 into x raised to power 9. Okay, I think it is very easy. So in this way we can do this. This is a very simple formula. Okay, and for if you have y is equal to x raised to power minus 10, then what will be the differentiation, dy upon dx is equal to d upon dx x raised to power minus 10. So its answer will be minus 10 n into x raised to power n minus 1. So its value is minus 10 x raised to power minus 11. This is the difference. Okay. So I think it is very easy. So we will do one more question. If you have another question, for example, x raised to power 10 plus 2x raised to power minus 2 minus plus 9, ठीक है। For example, if I have a function like this, then what will be its differentiation, dy upon dx, you will write it in this way, and d upon dx x raised to power 10 plus 2x raised to power minus 2 plus 9. Okay, so here d upon dx x raised to power 10 plus, this is 2, constant will be taken here, d upon dx x raised to 2 plus d upon dx into 9. So you should keep in mind that the differentiation of any constant quantity, I should write here d upon dx c, constant, then it is always equal to 0. The differentiation of any constant quantity is always equal to 0. So we will differentiate it. These terms, there are this function has 3 terms. So here it will be n into x raised to power n minus 1, 10 x raised to power 9 plus 2, what is the answer here, minus 2 x raised to power n minus 1 means, and the differentiation of constant quantity is 0. So the answer is 10 x raised to power 9 minus 4 x raised to minus 3. So this is the differentiation of this function. I think you must have understood it. I have given some examples in your notes, you can do it very easily. So this is the first formula which is very important and which will be frequently used in our physics. So next is product formula, which is very important, it can be used, product formula. Okay. Product means if you have a product of two quantities, okay. For example, y is equal to uv. uv means in the previous case we are having only one function y, and it was having only one domain. Here there are two things, u and v. So how it is integrated, इसको इंटीग्रेट कैसे, सॉरी डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है डी वाई अपॉन, इसका भी फॉर्मूला है, 2-3 फॉर्मूले बेटे वेरी इजीली आपने याद रखने, इजीली हो जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, ये डी अपॉन डी एक्स। अब वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पर, यू, यहाँ पर 2 अलग फंक्शन है बेटे। तो इसका जो फॉर्मूला वो क्या है, पहले को वैसे लिख देंगे, u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, ओके, प्लस v इंटू डी u अपॉन डी एक्स। Means first will be written as it is and differentiation of second plus
second into differentiation of first. Okay, I am giving example, then it will be very much clear to you. For example, if you have x5 into sine x, but you don't know the differentiation of sine, so I am telling you what is the differentiation of sine. I am writing here formulas to differentiate sine and cos. D upon dx into sine x, it is always equal to cos x. Okay, these are the different formulas, because this formula will be used here. And if d upon dx into cos x, it is equal to minus sin x. Okay, you have to write it, learn it. Okay, आपको इनको लर्न करना पड़ेगा कि साइन का कोस होता है और कोस की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन. ठीक है, ये दो तीन चीज़ें यूज़ होती हैं. ओके, अब देखो बेटे, इसमें हमने प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाना है. किसमें? y इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 5 इंटू साइन एक्स. तो करेंगे कैसे? डी वाई अपॉन डी एक्स. पहले ऐसे लिखेंगे. ओके, देन y की जगह पे क्या लिख देंगे? डी अपॉन डी एक्स, एक्स रेज़ टू पावर 5 इंटू साइन एक्स. ओके, अब वही बात आ गई, क्योंकि इसमें दो अलग क्वांटिटीज हैं, एक्स रेज़ टू पावर 5 अलग है और साइन अलग है. ठीक है, तो अभी जैसे मैंने कहा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट. क्लियर है? मीन्स इट्स आंसर इज एक्स रेज़ टू पावर 5 विल बी रिटन एट इट इज. इसकी डिफरेंशिएशन अभी नहीं होगी. अब किसकी डिफरेंशिएशन होगी? सेकेंड फंक्शन डी अपॉन डी एक्स इंटू साइन एक्स. ओके, प्लस साइन एक्स ऐसे लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एक्स रेज़ टू पावर 5. मीन्स देखा जाए तो दोनों की डिफरेंशिएशन हो गई, इसकी भी हो गई और इसकी भी हो गई. इकट्ठी नहीं हुई, अलग अलग हुई. तो इसका आंसर क्या होगा? एक्स रेज़ टू पावर 5. और साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है बेटे? क्या होती है? कॉस एक्स. प्लस साइन एक्स को वैसे लिख देंगे, साइन एक्स, और इसकी क्या डिफरेंशिएशन होगी? 5 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 4 n इंटू एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1. ओके, so this is your answer. This is the differentiation of इसकी x is to 5 into sin x. क्लियर है? नेक्स्ट है बेटे हमारा कोशेंट फार्मूला. जैसे अभी हमने प्रोडक्ट फार्मूला किया, वहाँ पे प्रोडक्ट था. अब अगर हमारे पास आता है y इज इक्वल टू यू अपॉन वी, कि पहले क्या थे? प्रोडक्ट था, अब क्या हमारे पास कोशेंट है. तो इसकी डिफरेंशिएशन कैसी होगी? डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स. डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x बोलते क्या है इसको? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. अब इसमें क्या होगा बेटे? इसका फॉर्मूला भी आपको बता देता हूँ, d अपॉन डी एक्स. यहाँ पे y की जगह के लिख देंगे u अपॉन v. ओके, अब इसका क्या होगा? इसका जो क्या होता है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर. तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ के लिखेंगे v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स. ये ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या आएगा? v डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर वैसे लिख देना, माइनस यहाँ पे u की हो गई, अब किसकी करनी है? v की. मीन्स यहाँ पर u टू डी वी अपॉन डी एक्स. दिस इज कोशेंट फार्मूला. क्लियर है? v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स माइनस u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर. ओके, इसका कोई भी एग्जांपल मैं आपको करके बताता हूँ, फिर आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक फंक्शन है, आपके नोट्स में दिया हुआ है, मैं कुछ और कराता हूँ. जैसे माना आपके पास है साइन थीटा और यहाँ पर है एक्स रेज़ टू पावर 4. ये कोस थीटा करते हैं, क्योंकि साइन को तो हमने कर लिया. कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एक्स रेज़ टू पावर 4. क्लियर है? दिस इज डिनोमिनेटर एंड दिस इज न्यूमरेटर. तो डी वी आई अपॉन डी एक्स क्या होगा? ये वही बात, डिनोमिनेटर का स्क्वायर यही था ना, v. मीन्स दिस इज u एंड दिस इज v. बेटे एक ध्यान रखना, नोट्स में थोड़ा ऑपोजिट लिख दिया है, वहाँ पर y इज इक्वल टू वी अपॉन यू लिख दिया है, उसको वहाँ पर आपने u अपॉन v लिखना है. ठीक है, अब क्या होगा? v का स्क्वायर नीचे कर दिए, v क्या यहाँ पर? एक्स रेज़ टू पावर 4 का स्क्वायर. ठीक है, अब कैसे करेंगे? इसको ऊपर लिख देंगे एक्स रेज़ टू पावर 4 इंटू डिफरेंशियल. थीटा नहीं होगा पर यहाँ पर क्या होगा? एक्स होगा, क्योंकि थीटा वाला अलग बात आ जाएगी, यहाँ पर एक्स होगा.
डी अपॉन डी एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब कहते हैं यहाँ पर माइनस, अब यू क्या है बेटे आपका, ये कॉस एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स रेज टू पावर 4। ओके, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, एक्स रेज टू पावर 4 एज इट इज़ लिखा जाएगा। कोस एक्स की क्या डिफ्रेंशिएशन थी, माइनस साइन एक्स, यहाँ पर माइनस लिख दिया, कोस एक्स का वैसा लिख दिया, और एक्स रेज टू पावर 4 की डिफ्रेंशिएशन क्या होगी, एन इंटू एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 1, और यहाँ पर एक्स रेज टू पावर क्या होगा 8, क्या होगा 8 स्क्वायर इसकी। सो आवर आंसर इज माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स 4x रेज टू पावर 3, और यहाँ पर क्या गया एक्स रेज टू पावर 8। ओके, इसको फर्दर भी सोल्व कर सकते हैं, एक्स रेज टू पावर 3 को कॉमन लेकर, एक्स रेज टू पावर 3 और माइनस भी कॉमन ले सकते हैं आप, क्या आंसर आएगा। अब एक्स रेज टू पावर 3 ले ली तो यहाँ पे एक्स बचा, साइन एक्स माइनस 4 कॉस एक्स, माइनस नहीं आएगा यहाँ पर क्या आएगा प्लस, क्योंकि माइनस जो बाहर ले लिया और अपर एक्स रेज टू पावर 8। तो अगर यहाँ से 8 से 3 कट जाएगा, आपके पास क्या आंसर आएगा, माइनस एक्स साइन प्लस 4 कोस एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या बच जाएगा एक्स रेज टू पावर 5, अगर फर्दर सोल्व करना चाहें आप तो। ठीक है बेटे, तो दिस इज़ द डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन में बेटे कई बार एक और चीज़ आ जाती है, एफ ओ एफ, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, वो भी करवा देता हूँ। एफ ऑफ एफ क्या होता है, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, ये क्या होता है, कई बार ऐसा भी आ जाता है। फंक्शन ऑफ फंक्शन का क्या मतलब है बेटे, कि फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया y इज इक्वल टू साइन एक्स रेज टू पावर 5। ठीक है, तो इसमें साइन एक्स तो अलग फंक्शन है, लेकिन अंदर एक और फंक्शन है, वो क्या है एक्स रेज टू पावर 5। मीन्स इसमें क्या आ गए आपके दो फंक्शन आ गए। ठीक है, तो इसको करने का क्या तरीका होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स रेज टू पावर 5। इसको पहले तो इसको डिफरेंशिएट कर लेना अपन है, उसके बाद इसके अंदर जो फंक्शन, जैसे कौन कौन से फंक्शन है इसमें, एक तो साइन एक्स रेज टू पावर 5 है, और दूसरा फंक्शन कौन सा है एक्स रेज टू पावर 5, कि फंक्शन के अंदर ही एक और फंक्शन है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आएगा, साइन एक्स का आएगा कोस एक्स रेज टू पावर 5। अब इसको दोबारा करना पड़ेगा डिफरेंशिएट, डी बाई अपॉन डी एक्स एक्स रेज टू पावर 5। तो आंसर क्या आ गया, कॉस एक्स रेज टू पावर 5, और यहाँ पर 5 इंटू एक्स रेज टू पावर 4, मीन आपका आंसर आया 5 एक्स रेज टू पावर 4 इंटू कॉस एक्स रेज टू पावर 5। ये होता है बेटे फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। ये कि फंक्शन में एक और फंक्शन अंदर होता है, तो इसके लिए हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है बेटे। ठीक है, अब बेटे कई छोटे 2-3 और फॉर्मूले हैं इसमें, वो भी आपको करा देता हूँ, कि डी अपॉन डी एक्स इंटू log ई एक्स। ठीक है, जब आपके पास ऐसा कोई फंक्शन आएगा तो आपका सीधे इसका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन एक्स, क्या आएगा 1 अपॉन एक्स। ठीक है, और अगर आपके पास डी अपॉन डी एक्स है और यहाँ पर ई रेज टू पावर एक्स है, तो एज इट इज़ ही रहता है, वो ई रेज टू पावर एक्स ही रहेगा। ओके, इसमें चेंजिंग नहीं आएगी। ओके, तो इससे जैसे मैं लोग ई पर इसमें याद रखना, एक लोग बेस 10 होता है और एक लोग बेस ई होता है, दो तरह के लोग होते हैं। जब लोग बेस ई है तब हमारे पास लोग एक्स का क्या आएगा 1 अपॉन एक्स। ठीक है, इसका ही मैं फंक्शन एक कर देता हूँ, जैसे y इज इक्वल टू है आपका log, ठीक है, log ई, और x की जगह मान लिया आपके पास फंक्शन है वो क्या है, वो है साइन इंटू एक्स। अब बात आ गई, दोनों दो तरह के फंक्शन आ गए ना, ये फंक्शन के अंदर ही एक और फंक्शन है, तो इसकी डिफ्रेंशिएशन कैसे होगी, डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, और डी अपॉन डी एक्स लॉग ई साइन एक्स। अब पहले तो आपने इसको एक ही समझना कि log एक्स ही है ये, तो इसकी डिफ्रेंशिएशन होगी 1 अपॉन साइन एक्स, क्या हो गई 1 अपॉन साइन एक्स।
पर साइन एक्स एक अगेन एक फंक्शन है, तो उसकी दोबारा से डिफ्रेंशिएशन होगी साइन एक्स, तो आपका आंसर आएगा 1/sin x, और साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है cos x, तो cos x/sin x क्या होता है cot x। ये ठीक है बेटे। तो ये बेटे कुछ फॉर्मूले जो मैंने आपको करा दिए हैं और वेरी इजी है, कोई इसमें डरने वाली बात नहीं है, बाकी आपने नोट्स देख लेने हैं। ओके।